हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स और एक्सरसाइज 15A सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। और पेरीमीटर एंड एरिया, इसको सबसे पहले तो ना समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया। ठीक है ना। जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल को बना दिया। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और इसी तरीके से मैनी पॉलीजन्स कोई सा भी आपके सामने हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, मे बी स्क्वायर, है ना, बहुत सारे पॉलीजन्स आपके सामने आएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर जो है ना, वो होता क्या है। पेरीमीटर पेरीमीटर जो है ना, इसका जो हिंदी वर्ड है वो स्टूडेंट होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है ऊपरी माप। ठीक है ना, परिमाप हिंदी वर्ड से सारी बात समझ में आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ऊपरी माप मतलब कुल टोटल ऊपरी जो माप है उसे हम परिमाप मीन्स पेरीमीटर, ओके, ये बोलते हैं। तो अभी जैसे ये एक ट्रायंगल दे रखा है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? पेरीमीटर मतलब ऊपरी माप, है ना। इसके जो आउटसाइड का जो बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है ना, ये जो मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है ना। अब इसकी जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है ना, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से लेके ये वाली जो एक बाउंड्री है इसकी लेंथ, फिर ये लेंथ, है ना, टोटल लेंथ को जब हम ऐड कर देते तो ये मतलब जो है पेरीमीटर हो जाता है ना, पेरीमीटर। ठीक है ना, ऊपरी माप, बाहरी माप, आउटसाइड के जो मेजरमेंट है वो आपका पेरीमीटर होता है। तो अभी इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बोलेंगे? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो बोलेंगे अब यहाँ 3 साइड से बना हुआ ये आपका एक क्लोज फिगर ट्रायंगल है। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि ये और ये टोटल जो लेंथ है, इन सभी को हम जो है ना ऐड करके फाइनली पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला अगर हम बोलें तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, बस केवल अपने दिमाग में ना यही बात रखिए कि जो टोटल मेजरमेंट, टोटल जो लेंथ है वो पेरीमीटर होती है। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर बनेगा वो क्या बनेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर हम पेरीमीटर ऑफ जे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ क्या बनेगा? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी उसको भी हम करके देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करें इसकी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं सम ऑफ ऑल साइड्स, हाँ, तो मैं आपको बता दूं ये जो फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स किसका? पेरीमीटर का। ठीक है ना, पेरीमीटर। अभी बात तो हमने केवल ट्रायंगल की है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है वो जितने भी पॉलीजन्स हैं, जितने भी साइड से बने हुए क्लोज फिगर है, उन सभी का पेरीमीटर आप सम ऑफ ऑल साइड्स ही अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला है। क्योंकि होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लर्न कर लिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर याद कर लिया, है ना, पेरीमीटर समथिंग और कोई पॉलीजन उसका फार्मूला याद कर लिया, लेकिन आप बाद में अगर जैसे मान लीजिए भूल गए, तो फिर हम वहाँ पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको कुछ नहीं, ये जो कॉमन फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसको अप्लाई करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो और आंसर आपको सही मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल जो है वो होता क्या है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल जो है वो क्या है? 4 साइड से बना हुआ वो क्लोज फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट जो साइड्स होती हैं, है ना, 2 पेयर हैं अपोजिट साइड का, एक ये और एक ये। तो दोनों ही पेयर अपोजिट साइड के जो है ना वो एक इक्वल मतलब सेम होने चाहिए। जैसे ये वाली जो साइड है, सपोज दैट हमने अगर इसको बोल दिया L, तो ये वाली भी L होनी चाहिए। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसके बाद में ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर आपको ऐसा कहीं क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है, ऐसा फिगर आपको मिल जाता है, तो आप उसे रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा,
अभी बात करें इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो हमने यहाँ पे इस वाली साइड को लेट कर लिया L, तो ये भी ऑब्वियसली L ही होगी, ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है इसको हम लेट कर लेते B, मतलब ब्रेड्थ, है ना, तो ये भी B होगी, ठीक है ना। तो लेंथ को हमने L लेट कर लिया और जो ब्रेड्थ है उसको हमने B लेट कर लिया, ठीक है। अभी हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला था, कॉमन फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड था, तो हम यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने बोला है कि सम ऑफ ऑल साइड, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल, हाँ ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 बार तो L आ रहा है प्लस 2 बार B आ रहा है ना। अभी हम यहाँ से ये जो 2 दोनों के साथ आ रहे हैं इसको ना कॉमन कर लेते, बाहर निकाल देते, तो यहाँ केवल L बचेगा, यहाँ केवल B बचेगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका बना 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जो कि ये बुक में भी दिया गया होगा। ये आया कहाँ से, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो फार्मूला 2 इंटू L प्लस B कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। सपोज दैट एग्ज़ाम में या फिर बाई चांस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आपको जो है ना ये फार्मूला याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया कि 2 इंटू L प्लस B रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, तो फिर क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स यूज़ कर दो, ओके, सम ऑफ ऑल साइड यूज़ करेंगे, पेरीमीटर आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने हालांकि फार्मूला इसका बना लिया, तो 2 इंटू L प्लस B हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और हम क्वेश्चन को जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप समझ चुके हैं कि उसका जो फार्मूला 2 इंटू L प्लस B अभी हमने जो है निकाला था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर एंड हुज लेंथ इज, अच्छा 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें लेंथ को दे रखा है, तो उस तीनों केसेस में जो है आपको ब्रेड्थ फाइंड करनी है, जबकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आई थिंक अभी एक एग्जांपल हमें कर लेना चाहिए, उसके बाद में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम आपको एक बना के दे रहे हैं कि इन ए रेक्टेंगल, इफ़ इन ए रेक्टेंगल, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं कि कोई एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में जो L है वो ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका जो है ब्रेड्थ, इसको हम लेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। तो इसका जो है पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर तो हम आपको बता दें कि इसका जो पेरीमीटर है हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 2 इंटू L प्लस बी, यू नो, ठीक है। अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था कि 2 इंटू L प्लस बी, अगर आप भूल जाते हैं सम ऑफ ऑल साइड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 2 L, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो L है लेंथ है वो आपकी 10 है और जो B है ब्रेड्थ वो आपकी 4 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 और 4 को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 टू आपका जो है ना 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये फाइनली इसका जो है ना पेरीमीटर आ गया, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली हम स्क्वायर का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे स्क्वायर में आप मान के चलिए एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, इसमें सभी साइड्स जो है ना वो कैसी हैं, इक्वल है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब इसका पेरीमीटर जैसे हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का मतलब है कि हम सभी साइड्स को ऐड कर दें, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया है कि जो पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीजन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समथिंग कुछ भी हो, तो सम ऑफ ऑल साइड्स है, साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर हो, साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर, उसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर, ओके। सो इसका पेरीमीटर अगर हम पूछें आपसे तो आप क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो फिर यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा। तो ओके, यहाँ पे कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 5 + 5 + 5 + 5, यहाँ पे है ना सभी साइड्स को ऐड कर दिया, तो आप बोलेंगे कि सर 20 सेंटीमीटर आ गया, अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को हम
ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 को हमने जो है ना 4 टाइम्स, 5 को जो है हमने 4 टाइम्स ऐड किया, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 × 5 कर दें, है ना। भाई एक बात बताओ, 4 साइड्स आपकी सेम है, तो सभी को 4 साइड्स को ऐड करने का मतलब है कि 4 का हम डायरेक्टली 5 में मल्टीप्लाई कर दें, तब भी तो हमें मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? मतलब 4 × साइड, 4 × साइड। क्लियर? ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, किसमें? स्क्वायर में। ठीक है, तो ये स्क्वायर का था, अब समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, पहले तो हम ना गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। ब्रेड यहाँ पे जो है रेक्टेंगल की फाइंड करनी है, जबकि पेरीमीटर गिवन है। गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 160 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड हुज लेंथ इज, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी ना 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ए डाल देते हैं, और यहाँ पे जो ये गिवन है वो क्या है? लेंथ गिवन है। ठीक है, लेंथ को हम बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इज इक्वल गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ब्रीथ, जो कि गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी दिया गया है, पूछा नहीं गया। पेरीमीटर ऑलरेडी आपको दिया गया है। ठीक है, और जबकि एक साइड दे दी लेंथ और ब्रीथ नहीं दी है, वो आपसे पूछी जा रही है, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो उसको जो है हम फाइंड करेंगे। नो प्रॉब्लम। आपको फार्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है 2 × L + B। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, 2 × ब्रैकेट L + B। ठीक है ना, ये पेरीमीटर है जो कि गिवन है 160, तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 160 ऑलरेडी लिख दिया। अब L भी हमें गिवन है, तो L को भी हम यहाँ पुट कर देंगे, L की जगह हम 25 रख सकते हैं। B ब्रीथ हमें नहीं पता है, तो उसको हमने B बना रहने दिया, इज इक्वल 160। अब देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई, पहले तो इस वाले 2 को उधर ले जाएंगे, तो 25 + B इज इक्वल 2 इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, अपॉन, और इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये आपको फाइनली क्या मिला? 80 मिल गया, है ना। तो यहाँ से B इज इक्वल 80, 80 के साइड में 25 जाएगा तो -25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 55 आ जाएगा, और इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो 55 सेंटीमीटर B मतलब ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रेड आपकी जो है इस रेक्टेंगल की क्या आ गई? 55 सेंटीमीटर आ गई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो है ये सॉल्व हो गया। एल गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, तो यहाँ पे जो ब्रेड है वो कितनी आ जाएगी? 55 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 160 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी गिवन है 60 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखिए, बी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लेंथ गिवन है वो 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है, जिसको हमने बी लेट कर लिया। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वही प्रोसेस है। आपको यहाँ क्या करना है? वैल्यूज़ को है ना पुट करना है। 2 × L + B मतलब पेरीमीटर जो कि गिवन है 160 सेंटीमीटर है ना, तो 2 × L यहाँ पे गिवन है 60, B फाइंड करना है इज इक्वल 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 + B इज इक्वल 160 के साइड में ये 2 जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 80 मिलेगा, तो B इज इक्वल इधर 80 आपका, ठीक है ना, ये क्या 80 मिला था, इधर ये 60 जाएगा तो -60, और इज इक्वल में आपका 20 सेंटीमीटर क्या मिला? ब्रेड मिल गया। क्लियर? ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर सी को भी हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 160 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल 56.5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ओके, तो 2 × L + B पेरीमीटर, ठीक है ना, गिवन है 160, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। L इज इक्वल 56.5 + B हमें फाइंड करना है, इज इक्वल 160, तो 56.5 + B इज इक्वल 160 की साइड में इस 2 को ले जाएंगे, अपॉन में चला जाएगा, और ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा 80, है ना। सेम प्रोसेस है, वही कंडीशन आपको हर बार फॉलो करनी है इस वाले क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से B इज इक्वल क्या आ जाएगा? इधर तो 80 आपका आ गया था, है ना, 56.5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 56.5, और इसको कर देंगे माइनस। 80 में से मुझे माइनस करना है 56.5, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद में 0 रख के इसको माइनस कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ 9 - 3 आपका 9 - 6 इज इक्वल 3, और ये आपका 23.5 आ जाएगा B। ठीक है, 23.5।
5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं कराया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से वहाँ हम जो है फाइंड कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ब्रीथ पूछा गया था और सेकेंड वाले क्वेश्चन में लेंथ पूछा गया है, तो मेथड सेम वही है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A rectangular field is 50 meter by 40 meter. Mahesh goes 10 times round it. How much distance does he cover? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं 50 मीटर एंड 40 मीटर, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है, ठीक है। महेश को 10 टाइम्स राउंड इट, महेश ने इसके ना 10 चक्कर लगाए, तो 10 चक्कर में कितने डिस्टेंस उसने कवर की, ये मेरे को फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो पहले तो हम ये पता कर लें कि एक जो है ना चक्कर लगाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे मान के चलो वो यहाँ था, वो यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ जाके फिर इधर आया, तो एक राउंड हो गया स्टूडेंट, एक राउंड हो गया, है ना। एक राउंड में चली गई जो डिस्टेंस है, एक राउंड में कवर की गई जो डिस्टेंस है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पूरा एक राउंड जो है ना टोटल लेंथ हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जो है ना महेश को 10 टाइम्स, वो जो है ना 10 चक्कर उसने लगाए, 10 टाइम्स उसको है ना पूरा राउंड किया है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें एक चक्कर का पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 राउंड का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली मुझे 10 राउंड्स में डिस्टेंस जितनी भी कवर की होगी वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है सबसे पहले इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड L इज इक्वल 50 मीटर एंड B इज इक्वल 40 मीटर, ये तो गिवन कंडीशन है। नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो उस फील्ड का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, उस फील्ड का पेरीमीटर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि महेश ने एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय महेश, डिस्टेंस कवर्ड बाय महेश इन 1 राउंड, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय महेश ऑफ फील्ड इन 1 राउंड, ठीक है, मीन्स पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो वो आपको पता है 2 × L + B होता है, तो 2L आपका 50 मीटर है प्लस B आपका 40 मीटर है, तो ये आपका 2 × 50 40 90 इज इक्वल 180 मीटर, तो 180 मीटर मतलब एक राउंड में डिस्टेंस कवर की गई, ठीक है ना। अब उसने तो 10 राउंड वहाँ पे लगाए हैं, तो हम अब लिखेंगे नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय महेश इन 10 राउंड, तो एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 में कितनी करेगा, 10 × 180 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1800 मीटर। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 350 मीटर एंड ब्रेड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ एंड 50 पैसे, मीन्स रुपीज़ 18.50 पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क कुछ ऐसे रहा होगा, जिसकी लेंथ इन्होंने बोल दी है कि उसकी जो लेंथ है वो 350 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 250 मीटर है ना। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ ना क्या किया गया, फेंसिंग किया गया, है ना। बोल देते ना फेंसिंग मतलब 4 दीवारी बना दी गई होगी, है ना, उसके चारों ओर है ना वायर लगा दिया गया होगा, फेंसिंग, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए उसको फेंस कर दिया गया, चारों तरफ से ना क्या वायर लगा दिया गया होगा। तो उन्होंने ये कह दिया कि उस फेंसिंग का जो है ना कॉस्ट फाइंड करिए, अगर पर मीटर का जो चार्ज है, पर मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो 18 रुपीज़ 50 पैसे है, तो पूरे उस पार्क की फेंसिंग में कितना खर्चा आ गया होगा, वो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो हम पहले तो ये पता कर लें कि एक राउंड के चारों तरफ मान लीजिए अगर वायर लगाया गया है उस फेंस करने के लिए, तो उस पार्क के चारों ओर जो है ना एक राउंड में
कितना वायर लग गया, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो वायर जो है ना वो यहाँ से इन्होंने लगाना स्टार्ट किया, इधर लगाया होगा, फिर इसके बाद इधर लगाया गया होगा, फिर इधर लगाया होगा, फिर इधर लगाया होगा, मतलब पूरा राउंड हो गया। और ये हो क्या गया, पेरीमीटर हो गया। तो इसका मतलब पहले तो मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमें लेंथ ऑफ वायर पता चल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है उस पार्क का, ठीक है, क्लियर। गिवन इन ए पार्क, कौन से पार्क, जो कि रेक्टेंगल है, आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर पार्क, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसमें जो L है वो 350 मीटर है, और इसका जो B है वो 250 मीटर है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, किसका, पार्क का, पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क आपको पता है 2 × L + B, L आपका 350 प्लस B 250 है, तो यहाँ फाइंड कर देंगे 2 × 2। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 006, मतलब 1200 मीटर, है ना। ये तो हमें पेरीमीटर मिल गया, टोटल लेंथ मिल गई उस पार्क के चारों ओर की। अब उसको फेंस किया गया होगा, पर मीटर के हिसाब से हमें यहाँ ऑलरेडी कॉस्ट दे रखा है। तो अब हम फाइनली नाउ कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 1 मीटर का चार्ज इतना लग रहा है 18.50, तो इतने मीटर का चार्ज कितना लगा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रुपीज़ 18.50 इंटू 1200, और ये जो है ना आपका हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 12.5 का आंसर आ गया 22,200 रुपीज़। पॉइंट के बाद में 0 है, उनको तो हम काउंट करते नहीं, इनको चाहो तो आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आंसर है कितना, 22,200 रुपीज़। ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें यहाँ पे पता चल गया।